हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना जर्नल एंट्री कंटिन्यू करते हैं और जर्नल एंट्री में आज अपन लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमें जो परचेज है ना, हमेशा परचेज डेबिट में ही आता है, लेकिन कुछ कंडीशनों में परचेज को हम क्रेडिट में भी उतारते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि परचेज को क्रेडिट में कब लिखा जाता है, और साथ में ऊपर की जो 3 एंट्री है ना, इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कब हम माल नकद बेचते हैं और कब उधार बेचते हैं। छोटा सा अपना एक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहली एंट्री देखें तो इसमें 2 अकाउंट है बस, एक गुड्स है और एक कैश है। गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा। अगर हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। दोनों ही कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। एक चीज बिजनेस में आ रही है और एक चीज बिजनेस से जा रही है। अगर हम माल खरीदेंगे तो माल बिजनेस में आएगा, लेकिन हम गुड्स लिखते नहीं है। गुड्स की जगह हम कुछ और लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास माल आ रहा है तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपीज डेबिट में और 10,000 रुपीज क्रेडिट में। दूसरी एंट्री, अगर हम सेकंड एंट्री में देखें तो इसमें 3 अकाउंट है। क्या इसमें किसी पर्सन का नाम है? राम। राम पर्सन हो गया। अगर हमने राम से माल खरीदा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास माल आएगा। अगर माल आएगा तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो इसमें 3 अकाउंट होते हैं। अब पहली वाली एंट्री में हम ध्यान से देखें तो किसी पर्सन का नाम नहीं आया, इसलिए ये नगद एंट्री है। लेकिन सेकंड एंट्री में आदमी का नाम आ गया। अगर आदमी का नाम आ गया तो फिर ये एंट्री उधार है, और उधार एंट्री में न तो हमारे पास पैसा आएगा ना जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखें तो 2 ही अकाउंट बचे। हम चाहे माल नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, माल तो 100% हमारे पास आएगा। आने वाली चीज डेबिट। तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स के क्या लिख देंगे? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास माल तो आएगा लेकिन हमारे पास से पैसा तो नहीं जा रहा, तो पैसे की जगह हम क्या लिखेंगे? हम राम का नाम लिख देंगे। अगर हम माल खरीद रहे हैं तो राम हमें माल दे रहा है, गिवरेज क्रेडिट। हमने जो उससे माल खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज। तीसरी एंट्री, पहली एंट्री में किसी आदमी का नाम नहीं आया था, इसलिए ये एंट्री हमारी कौन सी एंट्री थी? ये हमारी नगद एंट्री थी। नगद एंट्री में माल आता है और पैसा जाता है। इस एंट्री में आदमी का नाम आ गया। अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वो एंट्री उधार मानी जाती है। अब तीसरी एंट्री देखते हैं, गुड परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। इसमें एक अकाउंट राम है, एक कैश है और एक गुड्स है। गुड परचेज फ्रॉम राम, यहाँ तक तो उधार था, लेकिन आगे लिखा है ऑन कैश। राम से नगद माल खरीदा। राम से नगद माल खरीदा, जब क्वेश्चन में क्लियर लिखा ही है ऑन कैश, यानी कि हम नगद माल खरीद रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम नगद माल खरीदेंगे तो माल आएगा और पैसा जाएगा। नगद में आदमी का नाम का यूज नहीं किया जाता। अगर हम माल परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में माल आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, टू कैश। हमने जो माल परचेज किया, इस माल की कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। ठीक। तो इन सारी कंडीशनों में, चाहे हम माल नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, परचेज हमेशा डेबिट में ही आता है। लेकिन कुछ कंडीशनों में परचेज को नीचे क्रेडिट में भी लिखा जाता है, और वो कौन सी कंडीशन होती है? वो ये 5 कंडीशन होती है बस। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी माल का लॉस हो रहा हो तो परचेज को हमें क्रेडिट में लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस में जो गुड्स है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमारे बिजनेस के लिए ये लॉस है। इसलिए एक एक करके हम अपनी सारी एंट्रियां करते हैं जरा। वार्ड नंबर 4, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, प्रोपराइटर है, उसने बिजनेस से क्या निकाल लिया? उसने बिजनेस से माल निकाल लिया। अगर हम किसी बिजनेस के मालिक हैं और हम अपने ही बिजनेस में से डेली कुछ ना कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लें, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। तो अगर हम बिजनेस से माल निकालेंगे तो हमारे बिजनेस से माल जाएगा, और ये माल किसने निकाला है? हमने निकाला है।
हम कौन है, हम एक पर्सन है, तो इसमें ये दोनों रूल लगेंगे, एक पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और एक रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो सबसे पहले अगर माल हमने निकाला है तो हम कौन है, एक आदमी है, अगर माल हमने निकाला है तो ये माल हमें मिलेगा, इसलिए रिसीवर इज डेबिट। तो हमें अपना नाम कहाँ लिखना है, हमें अपना नाम डेबिट में लिखना है। तो हम अपना नाम तो लिख नहीं सकते, तो जब भी कैश या गुड्स हम पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर हम ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर हम पैसा निकालते तो हम कैश लिखते, लेकिन अभी हमने बिजनेस से कैश नहीं, अभी हमने बिजनेस से क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। तो अगर हमारे पास माल आ रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अभी हम बिजनेस से माल निकाल रहे हैं इसलिए हमारे पास से माल जा रहा है, जाने वाली चीज क्रेडिट। तो हमें मालूम चल गया कि हमें गुड्स कहाँ लिखना है, हमें गुड्स नीचे लिखना है क्रेडिट में। लेकिन हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, उसकी वजह ये है कि जब हम माल परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस में माल बढ़ता है, लेकिन अभी हम बिजनेस से माल विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हमारा जो परचेज डेबिट में लिखते थे ना, अब हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे माल धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम बिजनेस में से कुछ दान दे रहे हैं, हमने कुछ माल, हमारा कुछ माल चोरी हो गया तो हमारी परचेज और कम हो गई, हमने हमारा जो माल है वो चोरी हो गया, हमारा बिजनेस में जो परचेज है वो और कम हो गई, हमने कुछ माल नमूने में यानी कि सैंपल में बांट दिया, तो ये भी हमारा माल का लॉस है। तो जब भी माल का लॉस होगा तो उसमें कंडीशन में हमें परचेज को नीचे क्रेडिट में लिखना पड़ता है। हमने जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला था उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी 7,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 5, गुड्स गिवन सैंपल 8,000 रुपीज। अगर हम ध्यान से देंगे तो इसमें दो अकाउंट है, एक सैंपल है और एक गुड्स है। हमने माल नमूने में बांट दिया, सैंपल में बांट दिया, यहाँ पर आप सैंपल भी लिख सकते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है सारे लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, तो हम सैंपल भी लिख सकते हैं। अगर सैंपल से अच्छा है कि हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिख दें, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने अपना कुछ माल एडवर्टाइजमेंट में यानी कि विज्ञापन में दे दिया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और हमने एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया है, गुड्स दिया है, तो बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, जाने वाली चीज क्रेडिट। तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। हमारी जो परचेज थी वो और कम हो गई, और हमने जो बिजनेस में से माल एडवर्टाइजमेंट में यानी कि नमूने में बांटा है फ्री में, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 6। हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें ये लिखा है गुड्स बर्न बाय फायर 9,000 रुपीज। हमारा कुछ माल आग से जल गया। हम इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से अकाउंट है। एक तो है इसमें रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता, क्या जल गया, माल जल गया। अगर हमारा माल जल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक लॉस है, बर्न बाय फायर। ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं बर्न बाय फायर यानी कि लॉस बाय फायर। अगर हमारा माल जल रहा है तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनियल अकाउंट। नॉमिनियल अकाउंट में सारे लॉस डेबिट में आते हैं, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर हमारा माल जल गया तो हमारे बिजनेस से माल जा रहा है, जाने वाली चीज क्रेडिट। तो हमें मालूम चल गया कि हमें गुड्स नीचे लिखना है, लेकिन हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो परचेज है वो और कम हो गई। हमारा जो माल आग से जल गया, इस माल की जो कॉस्ट है वो है 9,000 रुपीज। ओके ठीक। हमारी नेक्स्ट 7 नंबर की एंट्री, हमारी जो 7 नंबर की एंट्री है उसमें लिखा हुआ है गुड्स गिवन डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है हम अपना बिजनेस में से कुछ माल दान में दे रहे हैं या फिर चंदे में दे रहे हैं। तो डोनेशन हमेशा फ्री में दिया जाता है, ये वन साइड ट्रांजैक्शन होता है। 7 नंबर पॉइंट, गुड्स गिवन डोनेशन। हमने अपने बिजनेस में से 10,000 रुपए की कीमत का माल दान में दे दिया। क्या दान में दे दिया हमने, माल दान में दिया है।
ठीक है, सबसे पहले डोनेशन देखते हैं। डोनेशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का जो खाता होता है उसका रूल क्या होता है? सारे हानि और खर्चे डेबिट में आते हैं, सारे लाभ और आय क्रेडिट में आते हैं। तो इस समय हम बिजनेस से माल दान में दे रहे हैं, तो ये दान जो है वो हमारे लिए लॉस है। अगर दान मिलेगा तो प्रॉफिट, लेकिन अभी हम दान दे रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए लॉस है। डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमारे बिजनेस से कुछ माल और चला गया। हम जो दान में दे रहे हैं गुड्स, उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, हमारा कुछ माल चोरी हो गया। अगर हमारा कुछ माल चोरी हो गया तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो लॉस बाय थेफ्ट ये पूरा, और यहाँ से ये गुड्स, हमें ये दोनों अकाउंट मिल गए। सबसे पहले लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि। चोरी से हानि कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र का खाता। तो अगर हमारी चोरी हो गई तो ये हमारे लिए लॉस है। अगर हम किसी की चोरी करें तो प्रॉफिट है, लेकिन इस समय चोरी तो हमारी हुई है ना, तो ये हमारे लिए एक लॉस है। और लॉस हमें लिखना पड़ेगा डेबिट में, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या चोरी हो गया? गुड्स चोरी हो गया। तो गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, मतलब वस्तुगत खाता। अगर हमारा माल चोरी हो गया तो हमारे बिजनेस में माल आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। अगर हमारा माल जा रहा है तो हमें परचेज को नीचे लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। और हमारा जो माल चोरी हुआ उस माल की कॉस्ट है 11,000 रुपीज। तो हमने इसमें कुछ आज ये सीखा कि किस किस कंडीशन में परचेज को हमें डेबिट में लिखना पड़ता है और किस किस कंडीशन में हमें परचेज को नीचे क्रेडिट में लिखना पड़ता है।